मोहम्मद गजनी ने दोस्तों भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया। उसी मोहम्मद गजनवी की भारी भरकम सेना को दोस्तों राजा सुहेल देव ने हराया था। इस युद्ध में सुहेल देव और सलार मसूद की सेना के बीच लगभग 2 दिनों तक काफी जोरदार तरीके से युद्ध होता रहा। सुहेल देव ने दोस्तों अपनी सेना को कह दिया था कि एक भी तुर्क वापिस जिंदा नहीं जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडियन नॉलेज। दोस्तों आज हम ऐसे राजा के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मन से दुश्मनी मोल ले ली थी। हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजा सुहेल देव के बारे में। भारत के एक ऐसे राजा की कहानी दोस्तों जिसके बारे में इतिहास में भी सटीक जानकारी नहीं मिलती। सिर्फ लोक कथाओं और गाथाओं में दोस्तों इस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों राजा सुहेल देव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से राज्य बहराइच जो कि श्रावस्ती के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, उस राज्य के राजा थे। दोस्तों हमारे देश में राजा और महाराजा तो काफ़ी सारे हुए, लेकिन हम यह वीडियो राजा सुहेल देव पर ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वर्तमान के समय में दोस्तों काफ़ी सारे लोगों, बच्चों, हमारे देश के निवासियों को राजा सुहेल देव के बारे में दोस्तों जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि इतिहास में हमें इनके बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं। हमारे देश में दोस्तों केवल मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया गया। अच्छी जानकारी, अच्छे योद्धाओं और हमारे देश के वीरों के बारे में कभी जानकारी सही से नहीं मिली। इसी कारण से दोस्तों हमारे देश में ऐसे योद्धाओं के बारे में कम जानकारी मिलती है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी जो कि तुर्क आक्रांता था, इसने भारत में काफी आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया। इसमें सबसे बड़ा आक्रमण उसने सोमनाथ मंदिर पर किया और मंदिर में रखे धन को उसने लूटा। उसी मोहम्मद गजनवी की भारी भरकम सेना को दोस्तों राजा सुहेल देव ने हराया था। इसीलिए हम राजा सुहेल देव को आज याद कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि महाराजा सुहेल देव कौन थे। राजा सुहेल देव दोस्तों उत्तर प्रदेश के बहराइच जो कि श्रावस्ती के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ के राजा। दोस्तों आज से लगभग 1000 साल पहले की बात है। बहराइच में महाराजा परसेंजीत का राज था। महाराजा परसेंजीत के यहाँ ही 990 ईस्वी में राजा सुहेल देव का जन्म हुआ। उन राजा सुहेल देव ने लगभग 50 सालों तक बहराइच के जो श्रावस्ती क्षेत्र है उसमें वहाँ उन्होंने राज किया। महाराजा सुहेल देव दोस्तों काफी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे भगवान सूर्य के उपासक थे। दोस्तों अपने जीवन काल में राजा सुहेल देव ने काफी युद्धों में विजय प्राप्त की। अपनी वीरता के कारण ही आसपास के राजाओं ने जैसे बांकी, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी इत्यादि राजाओं ने उन्हें महाराजा घोषित कर दिया था। इसके कारण से वह काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। महाराजा सुहेल देव की प्रसिद्धि उस वक्त और बढ़ गई जब उन्होंने मोहम्मद गजनवी की भारी भरकम सेना को दोस्तों उन्होंने शिकस्त दी। अब हम जानते हैं दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी कौन था। मोहम्मद गजनवी दोस्तों तुर्क आक्रमणकारी था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। वर्ष 1026 को मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया और वहां रखे धनों को लूटा। भारत की अपार संपत्ति और खजाने को लूटकर वह अफगानिस्तान ले गया। भारत की संपदा को लूटने के कारण ही अफगानिस्तान में उसने वहां जाकर गाजी की उपाधि ली। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा सैयद सालार मसूद भी गाजी की उपाधि लेना चाहता था। सैयद सालार मसूद भी दोस्तों अपने चाचा गजनवी की तरह भारत के खजाने और संपत्ति को लूटकर वहां गाजी की उपाधि लेना चाहता था। इसी नापाक मंसूबे के कारण उसने भारत पर हमला किया। इसी कारण से सालार मसूद ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस वक्त दिल्ली में राय महिपाल का शासन था। राय महिपाल दिल्ली के राजा थे। दिल्ली में आक्रमण करना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई दोस्तों। सैयद सालार मसूद ने दिल्ली पर आक्रमण तो किया, परंतु महिपाल जो वहाँ के राजा थे, महिपाल ने सैयद सालार मसूद को हरा दी। इस हार के बाद दोस्तों सैयद सालार मसूद गजनी वापस चला गया। वहाँ उसने अपनी सेना पुनः इकट्ठा की और वह पुनः दिल्ली पर हमला किया। इस युद्ध में महिपाल को हराकर उसने दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित किया। वहाँ उसने दिल्ली को लूटा, वहाँ के खजाने को लूटा। उसके बाद दोस्तों सालार मसूद अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों को भी लूटना चाहता था, क्योंकि भारत की आस्था का जो केंद्र था दोस्तों वह अयोध्या और वाराणसी था। क्योंकि उसके चाचा ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसने भी वही सोचा कि इस मंदिर को भी लूटकर वह उसी प्रकार का धन प्राप्त करेगा जैसा उसके चाचा ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर प्राप्त किया था। सैयद सालार मसूद के दोस्तों हमले, उसके रक्तपात, उसके आक्रमणकारी नीति को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो राजा थे जैसे बुलंदशहर, लखनऊ, कन्नौज, बदायूं, मेरठ ऐसे राजाओं ने उसके सामने सरेंडर कर। कुछ राजाओं ने दोस्तों उसके साथ संधि कर ली और कुछ राजाओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी के साथ दोस्तों सालार मसूद और आगे बढ़ने लगा। अयोध्या जाने के क्रम में ही दोस्तों बहराइच पड़ता था। बहराइच के राजा उस वक्त सुहेल देव थे। राजा सुहेल देव जानते थे कि सालार मसूद अब उनके राज्य में ही अटैक करें, तो उन्होंने भी इस हमले की तैयारी कर ली। अपने खुफिया विभाग, अपनी सेना को संगठित और अनेक राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने एक संगठित सेना बनाई। सालार मसूद भी बहराइच पर हमले की योजना बना रहा था। इसी क्रम में उसने आधी रात में बहराइच की सेना पर यानी कि सुहेल देव की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के लिए सुहेल देव तैयार नहीं थे। उन्होंने इस युद्ध में पहली बार शिकस्त खाई।
परंतु उन्होंने अपनी सेना को पुनः संगठित। सुहेल देव सलार मसूद को किसी भी हालत में अयोध्या घुसने देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और अनेक राजाओं से मिलकर पुनः दोबारा सलार मसूद की सेना पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सुहेल देव और सलार मसूद की सेना के बीच लगभग 2 दिनों तक काफी जोरदार तरीके से युद्ध होता रहा। सुहेल देव ने दोस्तों अपनी सेना को कह दिया था कि एक भी तुर्क वापस जिंदा नहीं जाना चाहिए। 8 जून 1036 ऐसा दिन दोस्तों जिस दिन सलार मसूद और सुहेल देव की सेना आमने सामने, यह निर्णायक युद्ध था। 1.5 लाख की सेना के साथ दोस्तों सलार मसूद इस जंग में उतरा था। लगभग 1 लाख की संख्या के साथ राजा सुहेल देव भी अपनी सेना के साथ थे, परंतु काफी बड़ी सेना होने के बावजूद उन्होंने अपनी सेना को संगठित कर ऐसा जोरदार युद्ध किया दोस्तों कि सलार मसूद की जो सेना थी वह उखड़कर भागने लगी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सलार मसूद की सेना में लगभग कोई सैनिक नहीं बचे थे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से सारी सैनिकों का सफाया कर दिया था। सलार मसूद सुहेल देव की चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया था कि वह अपने आप को भी नहीं बचा पाया और इस युद्ध में बुरी तरह मारा गया। सलार मसूद की मृत्यु की खबर सुनने के बाद उसका सेनापति सलार इब्राहिम ने संधि प्रस्ताव सुहेल देव के पास भेजा। राजा सुहेल देव ने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि जो सोते हुए सैनिकों पर हमला कर सकते उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने सलार इब्राहिम की जो बची हुई सेना थी उनका भी सफाया कर दिया। कहा जाता है कि 150 वर्षों तक तुर्कों ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। 150 वर्षों तक तो दोस्तों कभी तुर्कों ने भारत में कभी आक्रमण नहीं किया। इसके बाद 150 वर्षों के बाद दोस्तों एक आक्रमणकारी पुनः भारत में आया जिसका नाम था दोस्तों मोहम्मद गौरी। इसने पृथ्वीराज चौहान के जो शासनकाल थे उस वक्त दोनों के बीच तराइन का जो पहला युद्ध और दूसरा युद्ध हुआ था उसके बारे में दोस्तों कभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, बॉलीवुड में दोस्तों सुहेल देव द किंग हू सेव्ड इंडिया नाम से एक फिल्म बनी। अमीश त्रिपाठी ने भी दोस्तों राजा सुहेल देव के बारे में अपनी किताब में काफ़ी सारी चर्चा की है। तभी से लेकर दोस्तों राजा सुहेल देव के बारे में लोगों को पता चला, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा हुई। क्योंकि दोस्तों हमारे जो पौराणिक जो किताबें हैं, जो हिस्ट्री की जो बुक है, उसमें राजा सुहेल देव के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ऐसे वॉरियर के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी दोस्तों ऐसे योद्धाओं के बारे में जानना चाहिए। मेरे अगले वीडियो में दोस्तों इसी प्रकार के कोई और योद्धा के बारे में मैं बताऊंगा, ताकि दोस्तों ऐसी जानकारी सभी के पास पहुंचे, सभी लोग जाने, सभी लोग जागरूक हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।